नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अब लोगों सीरियस हो जाइए आप लोग। स्टडी का टाइम शुरू हो गया। बिहार में पोस्ट आने वाली है, राजस्थान में पोस्ट आ चुकी हैं। हाँ, 52-53 पोस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आई है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आज शायद एग्ज़ाम था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पोस्ट आ रही हैं। चुनाव से पहले कुछ भरे जाएंगी, लोकसभा चुनाव से। और केवी नवोदय विद्यालय, इनमें भी आने का पूरा पूरा चांस है, डीएसएसबी में भी। तो बी सीरियसली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ और इंग्लिश में भी, लेकिन आप लोग दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। सूचना प्रबंधन संघ, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम है, एसलीब का नाम है। एसलीब का क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने और पढ़ने के लिए कॉल्ड इकोट मेडल है, कॉल्ड इकोट मेडल जो है उसकी स्थापना की है। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को मिले। व्हेन वाज द फाइनल आईएसबीडी कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश्ड बाय इफ्ला, अर्थात इफ्ला के अंतिम आईएसबीडी कंसोलिडेटेड एडिशन कब प्रकाशित किया था? तो यह प्रकाशित किया था 2011 में। ऑप्शन दो डी ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द यूजीसी इज लोकेटेड एट, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, वो स्थित है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड बाय, अर्थात यूजीसी डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड सीडीएस आईसीएस सॉफ्टवेयर को किसने निर्मित किया था? तो यूनेस्को में सीडीएस आईसीएस को निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, अर्थात निम्नलिखित में से लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य नहीं है उसका टू प्रमोट द लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, अर्थात देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना RRLF का इन ऑप्शन में से कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनेस्को ने एक किताब को 49 से अधिक पृष्ठों वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित किया है। अगर 50 पेज 49 पेज से कम है तो यूनेस्को उसको किताब नहीं मानती बल्कि पम्पलेट मानती है। 13 अंकों का आईएसबीएन में कितने भाग होते हैं? तो 13 अंकों के आईएसबीएन में 5 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरी वाज सेटअप बाई इन 1966, अर्थात 1966 में भारतीय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय परामर्शदात्री जो बोर्ड स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा वो गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। CIP इंडिया अर्थात प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएशन सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो ये प्रयास है, सिप का मतलब है कैटलॉगिंग एंड पब्लिकेशन, CIP का मतलब है अर्थात सूचीकरण प्रकाशन पूर्व तो उसको किया था, जो प्रयास था हमारा
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने तो नहीं किया था। और चलिए कमेंट्स करके बताइए, वैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने नहीं किया था CIVP प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड बाई, किसने प्रकाशित किया था? यूनेस्को ने इसको प्रकाशित किया था। किसको? गाइड फॉर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट को। अगला क्वेश्चन रहा ये, ट्रिपल RLF इज कंसर्न्ड विद द प्रमोशन ऑफ ट्रिपल लाइब्रेरी, जो है ट्रिपल RLF वो किसके प्रमोशन के लिए उन्नति से संबंधित है? तो वह है पब्लिक लाइब्रेरी अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय के जो तरक्की है उसके लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन उत्तरदायित्व निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ISBN तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक के या प्रकाशन के विवरणों को अभिनीत करता है? विच ISBN एलिमेंट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पब्लिशर आर इन प्रिंट, तो वह प्रकाशन तत्व या पब्लिकेशन एलिमेंट को वह निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, 2012 में निम्नलिखित में से मुद्रित रूप में अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने प्रिंट फॉर्म में बंद किया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ लेक्सिकॉन, निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पर्यायवाची शब्द या पर्याय शब्द कौन सा है? तो शब्दकोश या डिक्शनरी उसका पर्याय कोश है, दूसरा समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान की जयपुर की जलवायु के बारे में अगर हमको जानना है तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो हमें मिलेगी गजटियर से। किससे मिलेगी फ्रेंड्स? वो गजटियर से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, एक गजट निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो गजट सूचना देता है गवर्नमेंट ऑर्डर एंड नोट्स, अर्थात भारत सरकार के आदेश और उनकी सूचना को हम गजट के द्वारा जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग ए सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थकमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज द आल्मनक, अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकाकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो रेफरेंस बुक प्राथमिक स्रोत नहीं है, शोध थीसिस पेटेंट्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के। नेक्स्ट है, एक्सेस द बुक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज द परपेचुअल एक्सेस, ई जर्नल्स की बैक वॉल्यूम की पहुंच के रूप में जाना जाता है सदा पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात निम्नलिखित में से सूचना का द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो पेटेंट क्या है हमारा? द्वितीयक स्रोत नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया टेरिटरी सोर्सेस है, टेक्स्ट बुक हमारा सेकेंडरी सोर्सेस है, और इंडेक्सिंग सर्विस भी हमारा टेरिटरी सोर्सेस है। सूचना का द्वितीयक स्रोत मतलब ये द्वितीयक पूछा इसने, तृतीयक पूछा है, तो तृतीयक लग रहे हैं हमें, वो द्वितीयक क्वेश्चन सही नहीं है क्या? दोबारा पढ़ते हैं नीचे करके, सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है, तो सूचना का द्वितीयक स्रोत है इंसाइक्लोपीडिया है, पाठ्य पुस्तक, इंडेक्सिंग है। पेटेंट क्या है हमारा? प्राइमरी सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिब्लोग्राफी टेरिटरी सोर्सेस कब बनती है? जब वो बिब्लोग्राफी होती है, बिब्लोग्राफी भी सेकेंडरी सोर्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबस्टर्स बायोलॉजिकल डिक्शनरी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ वर्ल्ड, बायोग्राफी जो वेबस्टर्स डिक्शनरी है 1943 में प्रकाशित हुई है, वह संपूर्ण विश्व के जीवित और मृत व्यक्तियों के बारे में सूचना देती है। अगला क्वेश्चन है, मार्क ओड वन आउट, अर्थात निम्नलिखित में से विषम क्या है? तो हैंडबुक हमारी विषम है, अर्थात क्यों विषम है? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है, पेटेंट, थीसिस और पत्रिका ये सब प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के।
व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज कॉल्ड मैक्रोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के ब्रिटानिका के तृतीय भाग को हम क्या कहते हैं, उसको मैक्रोपीडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन पेटेंट कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, अर्थात एस आर रंगनाथन के अनुसार एकस्व नवीन परंपरागत प्रलेख की श्रेणी में आते हैं। टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आर जनरल। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस प्रकार का विश्वकोश है, तो यह सामान्य विश्वकोश है। विशेष लाइब्रेरी वगैरह में इसे रखे जाते हैं, स्पेशल जहाँ रिसर्च लाइब्रेरी में होते हैं। पेटेंटों को किस रूप में जाना जाता है, तो पेटेंट्स जो होते हैं हम हिंदुस्तानी लोग हैं, पेटेंट्स है ना, उसको पेटेंटो कर दिया प्लूरल में, तो प्राथमिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट्स को किस रूप में जाना जाता है, प्राथमिक स्रोत के रूप में पेटेंट्स को हम जानते हैं। ई बुक रीडिंग डिवाइस पी आई इज, अर्थात पी.आई. जो पढ़ने योग्य उपकरण है ई पुस्तक का किसके द्वारा किया गया है, वो तो इन्फी बीम के द्वारा पढ़ने का उपकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेटेंट ऑफ ऑल एरियाज इज पब्लिश्ड इन गजेटियर ऑफ इंडिया, अर्थात सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट्स को हम भारतीय राजपत्र भाग 3 के प्रकाशित किया जाता है या उसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, देखते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेरोगेशन रीपैकिंग एंड completion of the primary literature that results in certain of secondary journals is abstracting and indexing periodical, अर्थात प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक पत्रिकाओं का सृजन होता है, वह होते हैं हमारे पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमणीकरण बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, अर्थात टेम्पलेट क्या है, संरचित विनिर्देश है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, धीरे धीरे आ जाओ। हु आर द पब्लिशर ऑफ द ईयर बुक ऑन द ह्यूमन राइट्स, ईयर बुक जो ह्यूमन राइट पर लिखी जाती है उसके प्रकाशक हमारा कौन है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द डायरेक्टरी इज द टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु, किस प्रकार की निर्देशिका, तो यह सामान्य प्रकार की निर्देशिका, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोटेरो क्या है, तो जोटेरो हमारी संदर्भ प्रबंध प्रणाली, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉर रेफरिंग टू एन अर्लियर बट नॉट एन इमीडिएटली प्रीसीडिंग्स रेफरेंस विच इज यूज्ड आई बिड, तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु किस प्रयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आई बिड का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ई बुक्स, अर्थात ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो वह कथन सही है, पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को डिजिटल रूप में प्राप्त होता है वह ई बुक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर रेफरेंस बुक्स इज द प्रमाण अथॉरिटी पर्पज एंड स्कोप ट्रीटमेंट स्पेशल फीचर्स, अर्थात संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन मापदंड का सही क्रम क्या है, प्रामाणिकता है, उद्देश्य और क्षेत्र का व्यवहार तथा विशिष्ट लक्षण है। A compilation made by the libraries giving coverage to the source of information on a particular subject area is are called, अर्थात किसी विशिष्ट क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों के द्वारा बताए जाने वाले संकलन को हम बिब्लोग्राफी या संदर्भ सूची कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन, तो ये हिंदी के फॉन्ट्स थे, ये सही नहीं हुए आ रहे हैं, तो यह है हमारा हैंडबुक और नियमावलियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
जोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज गजेटियर। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश को किस नाम से जानते हैं? हम गजट के नाम से जानते हैं। और डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, अर्थात डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? आस्क योर लाइब्रेरियन। और आस्क ए लाइब्रेरियन किसका है? तो यह टैगलाइन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। ए सर्विस विच डायरेक्ट्स ए यूजर to an appropriate source of the information or data required is known as reference service। उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी या डाटा में उपयुक्त स्रोत तक पहुंचने वाली सेवा को हम कहते हैं संदर्भ सेवा। Who formulated the concept of reference service? सैमुअल। संदर्भ सेवा की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो सैमुअल स्वेट ग्रीन ने प्रस्तुत की थी। रेफरल सर्विस क्या है? संदर्भ सेवा क्या है? तो प्रयोक्ताओं से सीधे सूचना तक, जो स्रोत तक सूचना के लिए उसे देना होता है, वो रेफरल सर्विस कहलाती है। रेफरेंस सर्विस और रेफरल सर्विस में अंतर है। रेफरेंस सर्विस में हम डायरेक्ट आंसर देते हैं और रेफरल सर्विस में हम उसको केवल रेफर करते हैं, सही सूचना तक पहुंचने में मदद करते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द रेडी रेफरेंस सर्विस। अर्थात माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह तत्काल संदर्भ सेवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मैनी स्टेप्स आर टेकन इन आंसरिंग ए रेफरेंस क्वेश्चन? संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 7 पद प्रयुक्त किए जाते हैं। इफ सम आस्क अबाउट द एड्रेस एन इंजीनियरिंग कॉलेज देन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रेडी रेफरेंस सर्विस। यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह सेवा हमारी आती है त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक? निम्नलिखित में से कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है? तो मैरिस बी लाइन किसी भी संदर्भ पुस्तक के लेखक नहीं है। विलियम ए कोटेज, सी एम विंचेल और लुइस सोर्स, इन सब ने रेफरेंस बुक्स लिखी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? तो तैयार संदर्भ जो होते हैं उनको हम पंचांग की श्रेणी में रखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स आर द अलमिनक्स रेडी रेफरेंस सर्विस? अर्थात पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है? त्वरित संदर्भ स्रोत होता है। According to Dr. S.R. Ranganathan, the reference service is aimed at freshmen called the initiation। अर्थात डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है, दीक्षा कहलाती है। अभी जैसे क्वेश्चन था ना दोस्तों पर, ये लेकर आता हूँ मैं यहाँ, और व्हाट टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन सोर्स आर अलमनक। अलमनक पर 2-3 क्वेश्चन आए लेकिन थोड़े से चेंज है। तो रेडी रेफरेंस सर्विस है, ये देखिए, और ये कहा था इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? तो तैयार संदर्भ। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो बी केयरफुल्ली। क्वेश्चन आंसर सब आपके पड़े होते हैं, बस प्रेशर में जल्दबाजी में कभी कभी आंसर नहीं दे पाते हैं। इन विच कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस CAS कम्स इन एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस? अर्थात सूचना का जो CS सूचना को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अग्रिम सूचना की श्रेणी में। और CAS का पूरा नाम है करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा हिंदी में बोला जाता है। डिस्प्ले ऑफ लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी इज ए टाइप ऑफ द CAS। अर्थात पुस्तकालयों में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना करंट अवेयरनेस सर्विस या नवीनतम सूचना सेवा कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज इन। अर्थात सूचना का चयनात्मक वितरण की अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लुहन जो थे IBM में काम करने वाले, उनके द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, HP लुहन कंप्यूटराइज SDI सेवा के नवीनतम संस्करण के लिए उत्तरदायी और इन्हें ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है, क्विक के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर।
अर्थात पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, जिसको हम डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कहते हैं, 1954, 1954 में। इसके अनुसार 4 पुस्तकालयों को अपनी कॉपी किसी भी पब्लिशर को भेजनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सर्विस नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस अलर्टिंग सर्विस नहीं है। कैलिबर कन्वेंशन ऑफ एन ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरीज एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इसका पूरा नाम है, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। यह चलिए पहले हिंदी में बोलते हैं। कैलिबर शिक्षा अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के संचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये हर साल, हर 2 साल के अंतर पर इनफ्लिबनेट के द्वारा किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट हुआ था शायद 22वां हुआ था, 17 नवंबर 2022 को BHU वाराणसी में हुआ था। पूछ लिया जाएगा, उससे पहला हुआ था हमारा शायद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में। ई पाठशाला की एक नवीनतम योजना है इनिकनेट की, और कैलिबर इसका है और एक डेल नेट का होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए डेल नेट का ईयरली जो प्रोग्राम होता है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द आई सेशन नंबर, भारत में राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा ये सेशन प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस एजेंसी का नाम क्या है, निस्केयर है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, पहले जिसको इंसडोक के नाम से भी जाना जाता था। यूजीसी इन्फ्लिबनेट सेंटर इज सिचुएटेड एट गांधीनगर, गुजरात। ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड बाय, अर्थात ई ग्रंथालय किसके द्वारा विकसित है, तो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा यह विकसित किया गया है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया इज नोन एज इन्फ्लिबनेट, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का जो नेटवर्क है उसे किस नाम से जाने जाते हैं, इन्फ्लिबनेट के नाम से हम जानते हैं। इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट IS से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हमने रखा है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। डेलनेट का पूरा नाम क्या था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिलहाल क्या है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यानपूर्वक नोट्स बनाइए, याद करिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर N शेषगिरी थे। ISSN स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है ISSN का फुल फॉर्म है। कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, इन्फ्लिबनेट। अभी पहले भी ऊपर आ चुका है दूसरी तरीके से, इस बार अलग तरीके से पूछा गया है। विद्वान क्या है, तो फ्रेंड्स विद्वान हमारा एक डेटाबेस है, किसका डेटाबेस है, विशेषज्ञों का पुस्तकालय विज्ञान नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स UGC के अंतर्गत आते हैं उन सब का, जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब का एक डेटाबेस है, एक नेटवर्क है विद्वान। एग्रिच इज एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी। एग्रिस कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, अर्थात पुस्तकालय विधान का तात्पर्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से है। ऑप्शन ठीक है, C। डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस में प्रस्तुत किया था। इन विच ईयर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन 2006 में पास किया गया था। इन विच 2 स्टेट्स इन इंडिया लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1989, भारत में किन 2 राज्यों में सन 1980 में अधिनियम पारित किया गया था, तो वो थे 1980 में जिनमें पारित किया गया था, केरला और हरियाणा में पास किया गया था सन 1980 में। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून जो बना था, किस स्टेट में बना था, लागू हुआ था, वह तमिलनाडु में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर रिसर्चर्स
इज रिक्वायर्ड ऑफ एग्जामिन सम स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन एज दे चेंज टाइम, अर्थात निम्नलिखित अध्ययनों में से किसमें शोध कर शोधार्थी को कुछ विशिष्ट उप जनसंख्या के परीक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समय समय पर बदलती हैं। कोहार्ट अध्ययन के अंतर्गत स्टडी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वीपो का पूर्ण रूप अर्थात क्या कहलाएगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, इन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर 1954। ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन और अब फिर आ चुका है, पुस्तकों के सपुर्दगी अधिनियम भारत में वर्ष 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट कॉपीराइट कन्वेंशन हेल्ड इन 1886 इज नोन एज बर्न कन्वेंशन। 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? बर्न में किया गया था और उसे बर्न कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। और द ऑफिस ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लोकेटेड एट नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबीएस तकनीक का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा हुआ है। विच लेवल ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसीज, अर्थात पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता? मिडल लेवल होता है। मीनिंग ऑफ ओ इन शॉर्ट, SWOT में ओ का अर्थ होता है हमारा अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM? TQM से आप क्या समझते हैं? इसका पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। द 7 बेसिक स्टेटिस्टिकल टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एडवोकेटेड बाई, अर्थात गुणवत्ता के जो 7 स्तंभ है, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरण का समर्थन किसने किया था? कवारू इशिकोवा ने किया था। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द नोटेशन हैव गिवन इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन? 2, अर्थात डॉक्टर रंगनाथन ने कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए थे? 2 अंकन है, शुद्ध और मिश्रित। पेमेंट्स फॉर द बुक्स परचेज्ड कैन बी मेड आफ्टर एक्सेसनिंग, अर्थात पुस्तकालय में क्रय की पुस्तकों का भुगतान किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो वह हमारा एक्सेसनिंग या परिग्रहण के बाद किया जाता है क्योंकि उस समय पूरा चेक हो जाता है। पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में क्या शामिल होता है? तो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अथॉरिटी और आर्किटेक्ट तीनों शामिल होते हैं। आलो का वो इसका आंसर है। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ न्यू बुक्स, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ए बाइंडिंग ऑफ न्यू बुक्स फॉर इट्स कॉम्प्लीटेंसिस प्रेजेंस ऑफ ऑल इलस्ट्रेशंस एटसेट्रा इज कॉल्ड, अर्थात सभी दृष्टांतों की उपस्थिति, संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जल्दसाजी करने का प्रथम प्रक्रिया को कहते हैं कोलेशन कहते हैं। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या होता है? तो वह होता है 16 इंच गुणा 13 इंच होता है। फमिंगटन चैम्बर इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन, अर्थात घूमन कक्ष किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है? बुक्स की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन किसकी एक्टिविटी है? भंडार सत्यापन गतिविधि है अनुरक्षण विभाग या मेंटेनेंस सेक्शन की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन 370 इन DDC, अर्थात 19वां एडिशन निम्नलिखित में से 370 किसको प्रस्तुत करता है? तो एजुकेशन को करता है। द इंडेक्स ऑफ द डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज, डिवी डेसिमल वर्गीकरण का सूचांक किस रूप में जाना जाता है? रिलेटिव इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। विच नेम ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, निम्नलिखित में से कौन सा नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण के सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग में लाते हैं? तो पेरिस कॉन्फ्रेंस कहलाता है। ACR2 में रिप्रेजेंटेड बाई, ACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस अर्थात RDA
कि जो नवीनतम रूप है वो ACR2 का ही नवीनतम रूप है। तीसरा एडिशन रिवाइज नया उसको नए रूप में लाया गया है। इन मार्क 21 टैग 250 इज एसोसिएटेड विद द मार्क फील्ड, अर्थात मार्क 21 भी कह सकते हो या 21 भी, इसका टैग 250 की सक्सेस से संबंधित है, तो एडिशन या संस्करण ऑप्शन ए ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, FRBR संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों को सही क्रम में खोजें। तो इसका सही क्रम है खोजें, पहचानें, चुनें और प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई नई वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।